यहाँ पर ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका? आइजल। आइजल की जो ड्रेसिंग है वो ओवरऑल ठीक है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स पे ये एक्सपोज हो रही होती है, जो कि आई थिंक अच्छी चीज़ नहीं है। इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है तो डायरेक्टर का काम है कि भाई इस चीज़ पे तो खास तौर पे लड़कियां बहुत कंट्रोल रखती हैं। चाहे उन्हें पता होता है हमने चाहे ट्राउजर शर्ट पहनी है, शलवार पहनी है या जीन्स पहने, तो उसके बहुत से गारमेंट्स होती हैं जो आप उसके नीचे वेयर कर सकते हो। तो इन्हें यहाँ पर मसले वो करना चाहिए वेयर। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डीडी एपिसोड 12। आज की इस ड्रामा डिस्कशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने ड्रामे? 6 ड्रामों को। ओके, कौन कौन से 6 ड्रामे? अरीज हमेशा की तरह अपना स्टार्ट कर रही हैं प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। थोड़ा सा और नहीं, बस इतना बहुत है आज के लिए, बाकी अगले डीडी एपिसोड में। तो आज हमारे पास 6 ड्रामाज हैं, जिनमें हमारे पास गिरफ्त है, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बन जाओ, और उसके बाद मुकद्दर का सितारा नहीं, वो खत्म हो चुका है। समझौता है हमारे पास, और मन आंगन। तो ये मन आंगन हमने इस दफा ऐड किया। अच्छा, चलो सही है। सो सबसे पहले हम किस ड्रामे से स्टार्ट करने वाले अपनी डिस्कशन? आज आपकी मर्जी। आज हम ऐसा करते हैं कि तेरे बिना मैं नहीं से स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तेरे बिना मैं नहीं। तो तेरे बिना मैं नहीं में कैसा जा रहा है ओवरऑल? मतलब मुझे ना वैसे बड़ी स्टूपिड हरकतें लग रही हैं उस नूर की, कि जिस तरह से अब वो उसके पीछे पीछे जा रही है। मतलब इतना भी कोई गिर सकता है? एक ऐसी लड़की, जरा सोचो, एक ऐसी लड़की जो इतनी प्रोफेशनल हो, जिसने अपने प्रोफेशनलिज्म के पीछे, या मान लो कि अपने करियर के पीछे, या अपने आप को वो बहुत ज़्यादा वो ऑथेंटिक समझती है, एस्थेटिक्स का ख्याल रखने वाली लड़की समझती है। हाउ इट्स पॉसिबल कि कोई इतना बिलो द बेल्ट जाए कि जहाँ पर वो हनीमून पे जा रहे हैं और उनके पीछे बाकायदा वो पूरी प्लानिंग करके गई है घर से। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा ना मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, वाकई बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना देखिए चाहिए ना चाहिए वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ड्रामे में वो चीज दिखाओ जो रियलिटी से कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड हो। मुर्तजा ने गलत नहीं किया, तहनीत से पूछे बिना ही उसने वो फ्लावर से जो आई लव यू लिखा होता है वो मिटा देता है। हाँ, उसको तहनीत से पूछना चाहिए था। पहली बात तो ये खुश हुई एकदम वो देखकर। मतलब आई वाज लिटरली शॉक्ड टू सी दैट सीन कि भाई चलो, तुम्हारे दोस्तों ने इतनी मेहनत से वो सारा सिस्टम बनाया, ठीक है, फ्लावर्स के साथ। अब जब तुम अपनी बेगम को लेके आ रहे हो, मतलब वो कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है, कोई कज़न नहीं है कि जिससे तुम सॉरी कर रहे हो। भाई इट्स ऑब्वियस, आपका प्यार ना भी हो तो लव का एक्सप्रेशन देना अपनी वाइफ के लिए कोई बुरी चीज़ तो नहीं होगी ना। उल्टा उसको तो देखना चाहिए था कि मतलब तहनीत उस पर कैसे रिएक्ट करती है, और तहनीत खुश और अगर तहनीत उस पर गलत रिएक्ट करती तो फिर उसको दिखाना चाहिए था कि हाँ वो सारे फ्लावर्स को साइड पे कर रहे हैं। तो या दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। सो तेरे बिना मैं नहीं ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाइट ऑफ स्टूपिडिटीज़ की वजह से शायद लोगों का इंटरेस्ट अब कम हो जाए। और आई बिलीव कि जब आप इतनी अच्छी कास्ट रखते हो, या कास्ट को भी सोचना चाहिए कि आपके इतने अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं पास्ट में, तो वो स्क्रिप्ट पकड़ो जिससे आप अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर सको। सो समहाउ ये सेटबैक फॉर बोथ शहजाद शेख के लिए भी और सोनिया हुसैन दोनों के लिए। अच्छा, तो सेकंड ड्रामा हमारे पास है मेरे बन जाओ। ओके, ठीक है। अच्छा नुमान, आप एक बात मुझे बताएं, यहाँ पर ड्रामा एक्टर्स बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है ना? तो इस सीन में आप बताओ, ये इसने जान के किया है या इसके मुंह से निकला, या इसकी इंग्लिश ही कमजोर है? She loves you चाहती है मुझे। She loves you चाहती है मुझे। सही है। तो ये कह रहा है कि शी लव्स यू, या ऑब्वियसली शी लव्स मी, ऐसा कहना चाहिए था। मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है भाई, इसलिए मुझे नहीं पता। अच्छा, अगला सीन क्या? जहाँ की मैंने भी आपको ये मिस्टेक दिखाई है, वहीं पर फरदीन अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ जब उसे फोर्स कर रही होती है कि तुम बताओ तुमने उसे तलाक दी है या नहीं दी, तो फरदीन कहता है हाँ जी मैंने उसे तलाक दे दिया, और उसकी माँ उसे एक स्लैप भी लगाती है। थोड़ी ही देर बाद जब वो अपने हस्बैंड के साथ फरदीन की माँ बात कर रही होती है, तो वो कहती है हाँ फरदीन ने तो मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की। पर्दा रख रही होगी? नहीं, पर्दा नहीं रख रही, वो वाकई ऐसे दिखा रहे थे जैसे भूल गए। उसके बाप को भी पता है कि फरदीन ने तलाक दे दिया। तो फिर ये किसको पागल बना रहे हैं? अजीब ही इसका सीन दिखाया है, ये आप खुद भी देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि बहुत ही अजीब लग रहा था यहाँ पर। थोड़ी सी लाइक शी लव्स यू, और फिर कहीं पर तलाक का कहना नहीं कहना, इस तरह की स्टूपिड सी माइनर मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा नुमान, आप मुझे बताएं कि तलाक गुस्से में दी जाती है या प्यार में?
कोर्स तलाक गुस्से में दी जाती है और बहुत नेक्स्ट लेवल का गुस्सा हो तो फिर दीन ये बार-बार क्यों कहते हैं कि मैंने उसे गुस्से में तलाक दी है? मुझे इस वक्त तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने उसे तलाक दी है या नहीं। बताते क्यों नहीं हो कि तुमने उसे तलाक दी थी या नहीं? अब तो सच बोल दे। हाँ, गुस्से में दी थी और गुस्से में तलाक नहीं होती। कोई उसे ये बताओ कि प्यार में तलाक नहीं होती, हमेशा बंदा गुस्से में ही देता है, तो ये क्यों एक्सक्यूज बना देता है हर बात के बाद? If you had said something like that कि ओके मैंने तुम्हें तलाक दी, तो that means कि आपने तलाक दे दी, जुबान से तलाक हो जाती है। तो उसके बाद आप ये कहो कि जी मैंने गुस्से में कह दिया था या इसलिए तो कहते हैं कि गुस्से में भी आपको ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हो जाती है। इस तरह तो दुनिया का कोई भी इंसान मतलब तलाक के बाद ये कहे जिसका माइंड चेंज हो कि अच्छा जी मैंने तो गुस्से में कह दिया था, दैट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। आई मीन आपको देखना पड़ता है। अच्छा, वैसे मैंने इसके बारे में ना काफ़ी रिसर्च भी की है, तो मुझे कहीं से ये पता लगा है कि जब 3 बार अगर एक टाइम में आप बोल भी देते हो कि तलाक है, तो वो सिर्फ एक बार कंसीडर होती है। अच्छा। और नेक्स्ट टाइम फिर से होना होता है। क्या ये ऐसा है या नहीं? नहीं, ये तो आप कोई बड़ा उलमा है सुन रहा हमें, या फिर ऐसे में इस्लामी स्कॉलर जिसको प्रॉपर नॉलेज हो इस चीज़ का, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि अगर लेट से कोई इंसान 3 दफ़ा वन गो में तलाक दे देता है तो वो क्या तीनों दफ़ा की तलाक कंसीडर होगी या वन टाइम? एक दफ़ा, क्योंकि ना वो कह रहे थे कि बाद में एक दफ़ा ही कंसीडर होते हैं और उसके बाद सुलह के चांसेस होते हैं। तो क्या ये इस तरह का है या नहीं इस ड्रामे में? क्योंकि ये ड्रामा ही इसी थीम पर बना हुआ है। और अगर सेकंड डिवोर्स देनी भी है लेट से, तो वो कितने ड्यूरेशन के बाद एप्लीकेबल होगी कि अच्छा जी अब आपने इतना ड्यूरेशन के बाद सेकंड देनी है, फिर इतना ड्यूरेशन के बाद थर्ड देनी है। तो आई डोंट नो, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कोई अगर एक्सपर्ट है तो वो हमें ज़रूर बताए। यहाँ पर डायरेक्टर के नुमान एक और मिस्टेक देखने को मिली है कि डायरेक्टर काइंडली आप लोग उसी का वॉइस ओवर लगाएं कैरेक्टर का जिसके सीन है, किसी और का ना लगाया करें। आप यहाँ पर खुद सुन लें। हाँ, नहीं तो रीस से आपको मार पड़ेगी बड़ी बहुत जोर से। तो थर्ड ड्रामा हमारे पास है फर्क, लेकिन इसमें मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये सीन देखने के बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक सीन देखने के बाद ये किसी को मुंह दिखाने के लायक। हाँ भाई, लड़कियों की इंसल्ट है ये। हाँ। क्योंकि हमने भी पैंट पहनी हुई है भाई, हम भी पहनते हैं। आप खुद देखो ये सीन, फिर मैं हाथ हटाऊंगी। चले जी एडिटर साहब सीन चलाएं। ओ ये अच्छा यार देखो, वैशी में भी यही सीन था, आपको याद है हमने जो दिखाया मैं अगेन एक बात कहता हूँ, देखिए मेरी बात को जरा गौर से समझें, क्योंकि कुछ लोग ना हमें भी सम टाइम कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कि अच्छा ड्रामों में तो आप बड़ी मिस्टेक्स निकालते हैं। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी और मॉडर्निज्म, ठीक है? अगर आपका कोई बॉडी पार्ट बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है तो दैट इज वल्गैरिटी। बट इफ़ यू आर वेयरिंग जीन्स एंड शर्ट या जिसमें एक आप ट्रेंड्स को फॉलो करके अच्छे से डिसेंट लग रहे हो, तो वो वल्गैरिटी नहीं है, वो समहाउ आप फैशंस के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका? आइजल की जो ड्रेसिंग है वो ओवरऑल ठीक है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स पे ये एक्सपोज हो रही होती है, जो कि आई थिंक अच्छी चीज़ नहीं है। इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है तो डायरेक्टर का काम है कि भाई इस चीज़ पे तो खास तौर पे लड़कियां बहुत कंट्रोल रखती हैं। चाहे उन्हें पता होता है हमने चाहे ट्राउजर शर्ट पहनी है, शलवार पहनी है या जीन्स पहने, तो उसके बहुत से गारमेंट्स होती हैं जो आप उसके नीचे वेयर कर सकते हो। तो इन्हें यहाँ पर मसले वो करना चाहिए वेयर। वैसे ये लोग दिखा रहे हैं कि इट्सा बहुत ज़्यादा बिजी है ऑफिस में, भाई कमाल ने उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी अपने सारे ऑफिस की। फिर इस लड़की को इतना टाइम कैसे मिला कि उसने एक ही डे में अपनी 3 नेल पेंट्स चेंज कर ली और ऑफिस में बैठे बैठे हैं? तो और क्या आप देखें, जब ऑफिस जाती है ब्लू कलर की होती है, ठीक है, मीटिंग के बाद उसकी व्हाइट कलर की हो जाती है, और जब ऑफिस से घर जाने लगती है तो वो फिर ब्लैक कलर की हो जाती है। वैसे तुमने भी तो ब्लैक के साथ ही देखो ना ये ग्रीन पहले हैं, ये क्या चक्कर है? ऐसा होता है? बस हम कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकती हैं लड़कियां। लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठकर एक वक्त में इस वीडियो में 3 नेल पेंट चेंज कर लूं तो अजीब लगेगा। दैट मेक्स सेंस। सो एक ही सीन के अंदर रहते हुए या एक ही दिन में रहते हुए आप 3-3, 4-4 नेल पेंट्स चेंज कर रहे हो तो विजिबल होता है। या तो फिर डायरेक्टर को चाहिए कि वो सीन उस तरह से कैप्चर ना करे ताकि नज़र ना आए। कोई भी सीन हो सकता है एक्ट्रेस के साथ, लेकिन ये है कि इतने सारे रैंडमली नेल पेंट्स का चेंज होना अच्छा नहीं लगता। इस वैसे वीक के एपिसोड में ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है, वो ये नहीं मुझे अच्छी भी लगती है बातें। अच्छा। वो ये कि जब कमाल की जो फुप्पो होती है वो जब फरियाल को डांटती है, जब फरियाल उसके कमाल के रूम में होते है तो बड़े मजे मजे की उससे बातें सुनाकर रूम से निकालती है। चलो जी पहले बातें सुनाएं। वाकई मजे का था। बातें सुनाएं मैं। आपको सुनाए। अब यहाँ से उठी वहां टिक गई। जब उसकी बीवी हुआ करेंगे तब किया करो याद, अच्छा लगता है।
वैसे हाँ सही टका के इंसल्ट की है। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि मतलब वो इसको ऐसे एंटर भी कैसे होने दे रही है, मतलब दोस्त है या तो कोई कज़न हो या कोई ऐसा रिलेशन हो कोई, तो फिर तो समझ में आता है। तो अब हमारे पास ड्रामा है समझौता। अच्छा नुमान, ये समझौता ड्रामे में हर एपिसोड में हर एक की जुबान क्यों फिसल जाती है? उनकी हो गया पहले जो असद है वो कहता है मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, ठीक है। लेटेस्ट एपिसोड में वकार अंकल ने असद को अजहर कह दिया। ओए अजहर, अजहर तुम घर में सबसे बड़े हो अजहर। पहले इन्होंने अलीज़े को फरा बना दिया था, असद को अजहर बना दिया। ओए गौर से नाम लिया करो यार, मेरी बेगम को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, सही नाम लिया करो, समझ आइए। फिर ना मैं बैठ कर ढूंढने लग जाती हूँ कि अजहर कौन था इस ड्रामे में। अच्छा नुमान, एक और आम बात मुझे बताएं, हमने ड्रामा देखा मुकद्दर का सितारा, ठीक है ना, उसमें भी इन्होंने ये दिखाया कि जो सफदर कमाल था उसका जो ऑफिस था वो जैकेट्स का था, गारमेंट्स के उनका था सारा बिजनेस, ठीक है ना। इधर भी ये लोग वकार अंकल का यही दिखा रहे हैं कि गारमेंट्स का बिजनेस है, इतना क्यों इस चीज को दिखाते हैं? फर्स्ट ड्रामे के अंदर भी ऐसा ही है और भी बहुत से ड्रामों में। सो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा उठना बैठना होता है फैशन के ऑफिसेज पे, ठीक है, जहाँ पर जैकेट्स बनती हैं, क्योंकि दे हैव टू वेयर डिफरेंट आउटफिट्स नाउ एंड देन, तो इसीलिए वो उनके चूँकि कनेक्शंस होते हैं इस तरह के ऑफिसेज में, तो जब उन्होंने ड्रामे का भी कोई ऑफिस का सीन लेना होता है तो बड़ा कन्वीनियंट होता है इन लोगों के लिए कि किसी भी फैशन डिज़ाइनर के ऑफिस का जो है ना वो सीन कैप्चर कर लिया जाए। सो दैट्स द रीज़न कि आपको हमेशा पीछे जैकेट्स देखने को मिल रही होती हैं। बट आई थिंक इनके पास एक ही है। हाँ, ऑफिस भी तकरीबन यही है, ये ऑफिस बहुत सारे ड्रामास में शूट हुआ है, तो थोड़ा सा देखना चाहिए, आप अपनी क्वालिटी को बेहतर करें। भाई बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, किसी से भी थोड़ी देर के लिए 5-6 हज़ार रुपये बंदा दे देता है, यार इतना तुम लोग कमाते हो, डिफरेंट लोकेशंस में जाकर सीन को शूट किया करो ताकि हमें भी लगे कि हम कुछ डिफरेंट देख रहे हैं। तो अब ड्रामा हमारे पास है गिरफ्त। अच्छा, गिरफ्त में एक बहुत मजे की चीज देखने को मिली है। नुमान आपको बताऊं, अनीशा प्रेग्नेंट होगी है, मुबारक हो। अच्छा, वो प्रेग्नेंट हो गई है तो आई थिंक कि उसको वो वापस कर देना चाहिए। इन्होंने भी क्लियर दिखाया नहीं है, उसकी बस कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन दिखा रहे थे जहाँ से ऐसा फील किया जा सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है, क्या रूही ले लेगी अपना बेबी उससे? भाई आप तो लेटेस्ट सीन में लग नहीं रहा कि वो जैसे लेके भाग गई, आई थिंक कोई कुछ हुआ ऐसा कि वो ना बच्चे को लेके भाग गई है, और फिर आई थिंक इस ड्रामे में कुछ ना कुछ शायद इस पॉइंट पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो शायद बच्चा लेके भाग जाए और फिर जिस तरह से उसको चोट की वजह से शादी थोड़ी सी डिले होगी, हो सकता है कि शादी से पहले रूही की रियलिटी जो है ना वो निकल के सामने आ जाए। इतनी जल्दी तो ये करने वाले नहीं। अगर ये ड्रामा इन लोगों ने जल्दी कंक्लूड करना हुआ तो, अदरवाइज जितने ये फ्लैशबैक्स ऐड करे ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद ये लोग ना उस यानी ड्रामे की तरह लटकाएंगे इसको अच्छा खासा। बिल्कुल, और फिर भी उन्होंने 100 एपिसोड के बाद फ्लैशबैक दिखाना शुरू किए थे, इन्होंने तो 60 एपिसोड से शुरू कर दिया। बस यही तो इनका बस इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए, बहुत लंबा ले गए। कुछ भी खास इसमें बचा नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है, जो थोड़ा बहुत मजा था। अब देखो ना, आप किसी इंसान को कितना को बेवकूफ़ बना सकते हो, ठीक है। मुराद जो है ना वो बेवकूफ़ की भी जो नेक्स्ट स्टेज है ना उस पर शायद पहुंचा हुआ है कि जहाँ पर उसको कुछ पता ही नहीं है कि उससे एक लड़की मैनेज नहीं हो रही, ठीक है। एक प्रोफेशनल आदमी जिसको अच्छी खासी सेंस हो, इतनी बड़ी कोठी का मालिक है, तो ये मैं बात इसलिए कहता हूँ, ये मैं दौलत को इसलिए दरमियान में लेके आता हूँ क्योंकि जिसने इतना कमाया होता है ना उसने बहुत सारे दुनिया के रंग देखे होते हैं, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता किसी एक लड़की को जो है ना वो मैनेज करना। तो कैसे वो उसकी बातों में ट्रोल होता चला जा रहा है, इट्स लाइक ए स्टूपिड गेम, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चों का खेल है, ड्रामा नहीं। तो लास्ट ड्रामा हमारे पास है मन आंगन। मन आंगन, ओके। मन आंगन क्या इसमें? मन आंगन लास्ट ड्रामा हमारे पास है गाइस, मन आंगन। अब आप लोग बताओ हम इस पे क्या बोले। इतने ड्रामे होते हैं, उन सबको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सारे नोट्स बनाए होते हैं, मुझे देखना होता है बार बार उधर से। हाँ। अच्छा ठीक है, तो मन आंगन में जो बहुत ही ज्यादा अजीब करैक्टर दिखा रहे हैं ना, वो सकलैन का दिखा रहे हैं और साथ साथ अरीबा का। इन दोनों का करैक्टर देख के मैं दिल करता है इन्हें ना बंदा बहुत ज्यादा मारे, बहुत तो क्या रूही को देख के दिल करता है प्यार करने को तुम्हारा है? तो बॉस को तो दिल करता है बस किसी भी ड्रामे के अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर है दिल करता है बंदा उसको सही तरह झाड़े। चलिए रूही जो फिर भी है ना वो गैर है, लेकिन यहाँ पर एक बहन ही अपनी बाकी बहनों की दुश्मन हुई हुई है, ऐसा वो उनको समझ ही नहीं रही है। एक बड़ी बहन जो होती है वो कहते हैं कि वो माँ की जगह होती है, लेकिन उसको भी फिर अगर इतना बड़ा रुतबा दिया जा रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो अपनी छोटी बहनों को समझे। अब यहाँ पे पहली बात ये है कि ये जो सकलैन है ना, मेरी बात सुनो,
सकलैन जैसी जो आइटम्स है ना वो हमारे अराउंड में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। और ये ड्रामा मन आंगन मेरे ख्याल से इसकी सक्सेस की कोई थोड़ी बहुत जो रीज़न बनेगी ना, वो रियलिटी को बहुत अच्छे से एक्सपोज करना होगी। इस तरह के बहुत सारे ऐसे दामाद हैं, सो कॉल्ड दामाद, जो लूटते हैं, ठीक है, उनको पता होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस ड्रामे की पता क्या लग रही है, वो बंदा एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। यानी कि जितना अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है और जैसे वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी जगह पर उसकी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पर डाउन होना शुरू होती है वहाँ पर वो अपने इमोशंस को ले आता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और कुछ जगहों पर वो जो है ना अपना हाथ जो है ना, जिसे कहते हैं ना, सही दबा के रखता है। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त ड्रामा है। अगर इसके अंदर स्टोरी आगे से थोड़ी थोड़ी चेंज करें, कुछ नई चीज़ दिखाएं, अगर वही बात आ जाती है, अगर आपने सिर्फ यही दिखाना है कि हाँ जी उससे सकलैन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वो बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं, तो एक चीज़ दे दे के जो है ना वो ऑडियंस भी बोर हो जाती है। साथ में टक्कर का मुकाबला कर रही है महानूर, हाँ, वो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कर रही है, वो उसको सही से जवाब भी देती है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, आपने इतनी सकलैन की तारीफें की कि वो कैरेक्टर ऑफ द वीक इसी को तो नहीं देना आपने? भाई मैं 100% इसको कैरेक्टर ऑफ द वीक कहना चाहूँगा, क्योंकि शय मिल गई इसे, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा नॉट इन अ सेंस के यहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह के स्टूपिड दामाद होते हैं और मेरे ख्याल से ये ड्रामा उन फैमिलीज को ज़रूर देखना चाहिए जिनके पास लाइक जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेडीज़ ही मैनेज कर रही हैं, ऐसे ही किसी को भी सुपरविजन दे देना और फिर उसकी कोई जांच पड़ताल भी ना करना। तो बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं हाईली इनकरेज करूँगा तमाम फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली जो वेल सेटल्ड हैं, जो खाते पीते हैं, जिनके पास रिजर्व्स हैं और अपनी सेविंग्स की बेस पे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, स्पेशली मदर। यू नीड टू वॉच दिस ड्रामा ताकि आपको पता चले कि आपने अपनी बेटियों के लिए कैसे डिसीजंस लेने हैं। अच्छा, इसमें दो मिस्टेक हैं, ठीक है। एक जहाँ पे महानूर ऑफिस में खड़ी होती है और उसके साथ ही वो जो लोग बातें कर रहे होते हैं, वो भी आपने कहा। अच्छा हाँ, ऐसे ये कैसे मुमकिन है भाई, इतनी बदखुइयां कर रहे हो तुम दोनों, तुम्हें नजर नहीं आ रही हो? तुम्हारे सामने तो खड़ी है, अरे भाई बिल्कुल सामने खड़ी है, सीन में देखो, तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं। इतना तो आपकी आंख का जो मतलब होता है ना, लाइक जो एंगल होता है 180 के ऊपर, आपकी एक आंख का 180 के ऊपर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। बेशक आप सामने देख रहे हो बट आपको पता होता है कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप फौरन से तो देख सकते हो। तो ये इतने अंधे, इनको नजर ही नहीं आई है। और उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सकलैन है ना, वो लेटर जब लेता है ना तो उसमें पत्थर होता है, सकलैन पत्थर को फेंक देता है, लेकिन जैसे ही रमशा आती है तो वो लेटर फिर से पत्थर में बंद होता है। वो कैसे होता है? हाँ। सकलैन तो पत्थर निकाल कर फेंक देता है, फिर वो पत्थर कहाँ से आया दोबारा से? Wow, that's good point. Okay guys, so that's everything about DD episode 12. I hope कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा enjoy किया होगा। और यहाँ पे फिर ड्रामा ऑफ द वीक किसको हमने अरे हाँ, ड्रामा ऑफ द वीक हम लोग काला डोरिया को देते थे, जिसको डिस्कस ही नहीं किया। क्यों? काला डोरिया? भाई उसके फैंस बहुत हैं, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कहते हैं। ओके फैंस, काला डोरिया के फैंस, ऑल्दो वी डिडंट डिस्कस दैट ड्रामा, बट क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो और सीरियसली हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसकी स्टूपिडिटीज बैठ के देखें, सो ड्रामा ऑफ द वीक काला डोरिया आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।